जय श्री कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित सांख्य शास्त्र के विषय में मार्गदर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण। आज ये प्रश्न उठाकर आपने मेरा भी बहुत उपकार कर दिया है और जो सुनने वाली जनता, सुनने वाले हमारे परावर आत्माएं हैं, सबका बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। सांख्य के विषय में जो बात आपने पूछा है, ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित है और मूल रूप से श्लोक संख्या 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक सांख्य का वर्णन किया गया है। अर्जुन जब इस तरह से मोहग्रस्त हो गया है, जिसमें वो केवल शरीर को ही महत्व दे रहे हैं, जितने संबंधियों के नाम वो गिना रहे हैं, जितने संबंधियों के साथ अपने रिश्ते बता रहे हैं और उनके मरने मारने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें किससे संबंधित हैं? ये सारी बातें शरीर से संबंधित है। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर के संबंध होते हैं। जो संबंध उन्होंने गिनाए हैं कि कोई मामा है, कोई साला है, कोई ससुर है, ये सारे संबंध जो है वो इस शरीर के हैं। तो अर्जुन को शरीरों के ही संबंध दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीजें जो इस शरीर के साथ या इस शरीर के अंदर जुड़ी हुई हैं, वो अर्जुन को नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब अर्जुन ने निर्णय कर लिया है कि नहीं, अब तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, भले भिक्षाटन कर लूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, फिर आगे चल के वो अर्जुन कृष्ण की शरण में भी चले जाते हैं। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब बातें मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रही हैं। तो मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, मैं आपका प्रपन्न शिष्य बन रहा हूँ। आप मुझे बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो कि मैं क्या करूं। तो प्रपन्नता, शिष्यत्व ग्रहण करना, इन सब बातों पर हम लोग पिछले कई वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं और जहां तक मुझे याद है इस पर 2 या 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे। निवेदन यह है कि फिर से एक आध बार वो वीडियो देखें तो आपकी याददाश्त जो है वो ताजी हो जाएगी और प्रपन्नता क्या होती है इस विषय में भी आपको पता चल जाएगा। तो अर्जुन जहां तक शरीर के संबंधों की ही बात कर रहे हैं और युद्ध करने से भाग रहे हैं और कृष्ण की शरण में भी चले जा रहे हैं, तो एक तरफ शरण में जाना, एक तरफ युद्ध से भागना और एक तरफ अपना निर्णय भी सुना देना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो 3 प्रकार की बातें अर्जुन के मन में आ गई हैं, अब कृष्ण के सामने समस्या तो नहीं कहूंगा, लेकिन कृष्ण के सामने एक टास्क, एक बात आ गई है कि अर्जुन की मानसिकता को मैं कैसे बदलूं। अर्जुन जो बिल्कुल ही नकारात्मक दिशा में चले गए हैं, तो उस नकारात्मक को समाप्त करके मैं अर्जुन को सकारात्मक दिशा में कैसे ले आऊं। तो कृष्ण ने यही देखा कि अर्जुन कहां पे, किस बिंदु पर भटक रहे हैं। उनका भटकाव कृष्ण को यही दिखा कि वो शरीर से संबंध मानकर भटक रहे हैं। तो इनको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि शरीर क्या होता है, शरीर के संबंध क्या होते हैं और क्या शरीर ही एक ऐसी इकाई है जो सारे संबंधों के लिए जिम्मेदार है, और क्या शरीर की इकाई को मान्यता दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कृष्ण ने अपनी बात कहना शुरू किया और मुख्य रूप से श्लोक संख्या 11 से लेकर श्लोक संख्या 30 दूसरा अध्याय, इसमें आकर कृष्ण ने पूरी बात बताई है कि तुम जो शरीर की बात सोच रहे हो, शरीर के संबंधों की बात सोच रहे हो, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। तुम्हें जो दिख रहा है वो शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर के साथ, शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। जब तुम्हें मालूम ही नहीं तो दिखाई कैसे पड़ेंगी, वो तुम्हें तो दिखेगा नहीं। तो पहले शुरुआत उन्होंने की है कृष्ण ने, ना त्वेवाहं जातु न संग न त्वं नैवे जनाधिपाः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, ऐसा नहीं है
कि यहाँ जो तुम्हारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं या तुम्हारी सेना में भी जो लोग युद्ध के लिए खड़े हैं वे पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचो। और सबसे बड़ा उदाहरण ये दे रहे हैं कि तुम भी पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी राजाधिराज सब जो लोग भी इस युद्ध के मैदान में हैं, उनका शरीर भले ना रहा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वो ये शरीर प्राप्त करने के पहले भी थे और आज जो तुम्हारे सामने उपस्थित हैं वो इस नए शरीर में उपस्थित हैं। तो तुम जो शरीरों को महत्व दे रहे हो, ये शरीर तो अब न है जो तुम्हें तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनके पहले तुम्हारा भी कुछ और शरीर था, इनके भी कुछ और शरीर थे। वो किसी और देश के राजा रहे हों या प्रजा के रूप में रहे हों, तुम कहीं राजा या कहीं प्रजा के रूप में रहे हो या कहाँ रहे हो तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन था सब कुछ। तो कृष्ण यही बताते हैं कि ये जो तुम जो देख रहे हो ये परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है। तुम शरीरों को स्थायी समझ रहे हो और शरीरों के समाप्त होने पर तुम्हें दुख होगा, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो ये सोच जो है वो तुम्हारी गलत है। इसलिए तुम ये भूल जाओ कि ये जो शरीर तुम देख रहे हो यही सब कुछ है। तुम्हारे मन में जो भावनाएं आ रही हैं, तुम्हारे मन में जो बातें आ रही हैं, वो यही है कि ये शरीर ही सब कुछ है, परंतु शरीर ही सब कुछ नहीं है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं है। मैं तुम्हें इसका ज्ञान दे रहा हूं, मेरी बात को ठीक से समझ लो। शरीर को यदि तुम अविनाशी समझ रहे हो तो ये भी गलत है। भगवान कृष्ण 17वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तुम शरीर को अविनाशी मत समझो। शरीर तो नष्ट होने वाला है और ये होता रहता है। ये शरीर में परिवर्तन भी होते रहते हैं और शरीर का विनाश भी होता रहता है। एक शिशु जन्म लेता है, उसकी शैशवावस्था समाप्त होती है, वो किशोरावस्था में पहुंचता है, किशोरावस्था के बाद युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था के बाद वो वृद्धावस्था को पहुंचता है और वृद्धावस्था के पास में पहुंचने के बाद उसके शरीर की यह यात्रा समाप्त हो जाती है। तो इस यात्रा के साथ शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन उस शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको हम शरीरी कह सकते हैं। कोई उसको देही कहता है, कोई शरीरी कहता है। तो ये देही या शरीरी ये हमेशा रहता है। एक शरीर की यात्रा समाप्त होने के बाद देही, यानी उसका नाम दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा। तो आत्मा हमेशा रहती है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाता है, अर्थात आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, उसमें सड़न पैदा होने लगती है और बदबू मार सकता है। इसलिए उस सड़न से बचने के लिए इस शरीर को शीघ्र अतिशीघ्र ले जाकर जला दिया जाता है। तो अब अर्जुन, यदि तुम समझ रहे हो कि ये शरीर अविनाशी है तो इस भ्रम में तुम मत रहो। इसका नाश तो होना ही है किसी भी प्रकार से, चाहे व्यक्ति युद्ध में मारा जाए, चाहे घर में मारा जाए या मर जाए, उसके बाद शरीर का विनाश होना ही है। शरीर का विनाश होना है, शरीरी का विनाश नहीं होता। ये दो बातें, जो दो भाग हैं इस शरीर के, ये समझाने की श्रीमद् भगवद गीता में कोशिश की गई है। अर्जुन को तो समझ में आ गया है, हम लोगों को कितना समझ में आता है, हम लोग भी इस बात को समझने का प्रयास करें और आगे का जीवन हम इसी प्रकार से बिताएं कि शरीर एक है, शरीरी एक और कुछ है। शरीरी हमेशा स्थित रहता है, शरीरी अविनाशी है, शरीर नाशवान है। इस विषय में कई श्लोक हैं भगवद गीता में। 20वां श्लोक अगर आप देखें तो पाएंगे, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
अर्थात ये आत्मा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी ना तो जन्म लेता है और न मरता है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती और न कभी भी मरती है। मरता कौन है? ये शरीर। जन्म किसका होता है? इस शरीर का। तो आत्मा जो है वो अजन्मा है, शाश्वत है, अति पुरातन है और ये हन्यमान शरीर है, अर्थात शरीर का हनन हो सकता है, शरीर का विनष्टीकरण हो जाता है, परंतु शरीर के विनष्टीकरण के बावजूद भी आत्मा का विनष्टीकरण नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत रूप में रहता है। भले ये शरीर में ना रहे, किसी दूसरे शरीर में चला जाए, लेकिन वो रहेगा। तो यदि आत्मा हमेशा उपस्थित है, तुम्हारे अंदर भी एक आत्मा है अर्जुन, और सामने वाले के अंदर भी, शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो शरीर शरीर को मार सकता है, शरीर शरीर से युद्ध कर सकता है, परंतु आत्मा किसी दूसरे या सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को नहीं मार सकता। ऐसा क्यों? एक आत्मा दूसरे को न मार सकती है न मरवा सकती है। तो इस विषय में जो दो प्रमुख श्लोक हैं वो ये हैं कि जिसमें कहते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा जो है, इसे कोई शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे जल सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, और न शोषयति मारुतः, इसे वायु हवा भी नहीं सुखा सकती। यानी किसी भी प्रकार से इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः सारुण अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अर्थात इसका दहन भी नहीं किया जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, और निस्संदेह ये अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। ये आत्मा परमानेंट है, नित्य है और सर्वव्यापी है और हमेशा स्थाणुः अर्थात स्थिर रहने वाला है। और सबसे बड़ी इसकी जो खूबी है, जो विशेषता है कि यह आत्मा सनातन है, अर्थात यह आत्मा हमेशा हमेशा थी, है और आगे भी रहेगी। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों स्थितियों में, तीनों अवस्थाओं में यह आत्मा रहती ही है। तो अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो कि मैं मार दूंगा वो मर जाएंगे, ये शरीर को तो तुम मारोगे ना। तुम्हारा शरीर भीष्म पितामह के शरीर को मार सकता है, तुम्हारा शरीर द्रोणाचार्य के शरीर को मार सकता है, या वो तुमको मार सकते हैं, तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है, ना तो उसे तुम मार सकते हो, ना तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो जो तुमसे युद्ध करने आएंगे वो तुम्हारे अंदर की आत्मा को नहीं मार सकते। तो आत्मा जो है वो सनातन है, ये सिद्ध किया गया है। अब हो सकता है कि यहाँ इतना सुनने के बाद हमारे दर्शक दीर्घा में भी जो लोग बैठे हैं वो लोग ये सोच सकते हैं ऐसा कि ये कैसे संभव है, ये आत्मा नहीं मरेगा। हम तो इस बात को नहीं मानते। जब व्यक्ति मर गया तो आत्मा भी खत्म, कुछ तो बचा नहीं, शरीर को जला दिया गया, आत्मा हमने देखा ही नहीं कभी, न महसूस किया है, तो मैं क्यों मान लूं कि आत्मा अमर है, अदाह्य है, अक्लेद्य है? मैं कैसे मान लूं? आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं है। बहुत लोगों का एक सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं कि ये शरीर जो है एक मशीन था, व्यक्ति मर गया, मशीन बंद हो गई, मशीन खराब हो गई, व्यक्ति मर गया, बस बात खत्म, मशीन ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भी भगवान कृष्ण 26वें श्लोक में 27वें श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम नहीं मानते हो मेरी बात को, तो एक बात तो तुम देख रहे हो इतने दिनों से, जब से तुम इस पृथ्वी पर ये शरीर लेकर आए हो, कम से कम तब इस शरीर के माध्यम से तो तुम देख रहे हो। क्या देख रहे हो? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। ये सबका अनुभव है
इस पृथ्वी पर पैदा हुए सभी जीवों का अनुभव है, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों का अनुभव है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, होता ही है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी होता ही है। ये कोई मशीन नहीं है शरीर की, मशीन एक बन गई, अगर मशीन बन गई ठीक है, हाथ पैर सब जोड़ जाड़ के हमने उसमें दांत लगा दिया, जिह्वा लगा दी, आंख लगा दी, नाक कान इत्यादि सब लगा दिया, परंतु उसमें आत्मा नामक तत्व यदि नहीं है तो वो शरीर किसी काम का नहीं है, मशीन के रूप में वो मशीन ही है, वो किसी काम का नहीं है। तो अर्जुन, यदि तुम उस सिद्धांत को मानते हो, मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो, तो भी इतना तो तुम देखते हो ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है कम से कम एक पार्ट, एक हिस्सा, इतना ही तो समझ लो कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, होती ही है। तब फिर अब इसके आगे अर्जुन का कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क काम नहीं कर रहा है, जहां वो कहे कृष्ण से कि नहीं, जो जन्म लेता है वो तो हमेशा के लिए आ जाता है, उसकी मृत्यु तो होती ही नहीं है। तो अगर किसी के ज्ञान देने पर भी हमें नहीं समझ में आए तो अपने अनुभव से भी सीखें, अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए चीजों को समझें और ये निष्कर्ष निकालें कि सत्य क्या है। आज अर्जुन तुमने जन्म लिया है, आज इतना बड़ा शरीर लेके तुम तरह तरह के व्यवहार कर रहे हो, कहीं युद्ध करते हो, कहीं वनवास में रहे, कहीं अज्ञातवास में रहे, तुम्हारे शरीर के द्वारा तरह तरह के व्यवहार किए गए। तो शैशवावस्था के पहले तुम क्या थे, कहाँ थे? जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तुम कहाँ थे?